आज दिन भर दुकान पर रिया का मन उचटा सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी रिया की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी। इसीलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है रिया, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? रिया मुस्कुरा दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंश उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर रिया ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विजय और उसके माता पिता रिया को देखने आ गए। रिया को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विजय की माताजी ने शगुन देकर रिया को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। रिया की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंश ने रिया के गले में बाहें डालकर बड़े लाड़ से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। रिया ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। अंश उससे चिपककर जल्दी ही सो गया, पर रिया को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था रिया का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर रिया को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थीं। बचपन में ही रिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी रिया का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। रिया के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंश का जन्म हुआ। रिया और दीपक के प्यार का अंश। दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड़ से उसका नाम अंश रखा। अपने नए परिवार में रिया बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अंश के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से रिया को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्ध और संतुष्ट थी। लेकिन क्रूर होनी को रिया का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। रिया का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। रिया की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंश का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंश व रिया को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद रिया थोड़ी संभली और अंश की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई, पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जातीं। सब सहेलियां बैठी रहतीं।
आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। रिया के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। रिया नियम से अंश को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। रिया दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विजय और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विजय अंश को अपनाने को तैयार नहीं है। रिया पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं अंश से अलग नहीं रह सकती। विजय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंश को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रिया ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोलो बेटी, हम हैं ना अंश के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विजय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह अंश को अवश्य अपना लेगा। तब अंश को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने रिया को समझाया। बेबस रिया माँ के तर्कों के आगे हार गई। रिया उनके गले लगकर रो दी। अंश के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में रिया और विजय का विवाह हो गया। कुछ दिन विजय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। रिया नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विजय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। रिया बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश विजय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंश को भी अपना लेता। वैसे रिया को इस बात की तसल्ली थी कि विजय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंश को भी पिताजी रिया के पास छोड़ जाते। दोपहर भर रिया अंश के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अंश रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब रिया का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंश का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन रिया को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। विजय की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रिया का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर रिया का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंश से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंश को रिया के घर ले जाते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विजय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब रिया दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंश का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर अंश की याद में रोती रहती। उसके मन में अंश के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती।
वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विनय ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद रिया घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़-चिड़ करता रहता। रिया उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विजय, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विजय से पूछा। हाँ रिया, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना। ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विजय ने सहर्ष अनुमति दे दी। रिया खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। रिया पूरा समय अंश की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद अंश रात भर उससे लिपटकर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। रिया बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। रिया के जाने के बाद विजय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे रिया और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनकुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विजय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन रिया तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों बाद वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितने निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि रिया नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। और फिर रिया कैसे जी रही होगी अब तक अंश के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विजय की आंखें भर आईं। वह रिया को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वह इतने छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विजय रिया के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए रिया अंश को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विजय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर रिया को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह गिलानी से भर उठा। विजय पर नजर पड़ते ही रिया का चेहरा बुझ सा गया और अंश ने भी सहमकर उसका आंचल पकड़ लिया। विजय ने मुस्कुराकर अंश के सिर पर हाथ फेरा तो वह रिया से सट कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें, विजय ने रिया से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंश की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विजय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंश प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विजय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। रिया आश्चर्य से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द एहसास हुआ।
मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम अंश के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विजय के स्वर में क्षमा याचना थी। रिया इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंश विजय के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए रिया यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और अधिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।